नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद कौन कौन सी योजना और नियम लागू किए हैं? 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है। ये विभाग हैं युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। इन विभागों का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में सुधार करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। बेतिया जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। 7.2 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। कई महिलाओं ने अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू कर दिया है, जैसे किराना दुकान और सिलाई का काम। वे अब आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से और सहायता की उम्मीद कर रही है। मोतिहारी में कामकाजी महिलाओं के लिए 22 सीटों वाली पिंक बस सेवा शुरू की गई है। यह बस शहर के अलावा कई रूटों पर चलेगी और महिला शिक्षकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। बसों में महिला कंडक्टर होंगी और महिला चालकों की तलाश जारी है। यह सेवा 7 दिसंबर से सभी रूटों पर नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के तहत देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में नए सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। यह सर्वे विशेष रूप से उन परिवारों के लिए संचालित किया गया है जिन्हें अब तक कच्चे घर में रहने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए और कोई भी योग्य व्यक्ति आवास सुविधा से वंचित न रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम पर अपनी सरकार की स्थिति का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कानून बीजेपी द्वारा बनाया गया था और उनकी सरकार राज्य में वक्फ संपत्तियों को किसी को भी छूने की अनुमति नहीं देगी। अगर आपके घर में बेटी है और आप उसके लिए सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली बचत योजना तलाश रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना SSY आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। यह योजना न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि इसमें मिलने वाला ब्याज भी काफी ज्यादा है, जो लंबे समय में बड़ी रकम में बदल जाता है। SSY का उद्देश्य हर बेटी के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना है, ताकि परिवार आर्थिक चिंता के बिना उसकी पढ़ाई और शादी की जरूरतें पूरी कर सके। बंगाल में भाजपा ने आधिकारिक तौर पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। पार्टी 5 दिसंबर यानी शुक्रवार से राज्य में आधिकारिक तौर पर अपना चुनाव अभियान शुरू कर रही है। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि सबसे पहले राज्य भर में 13,000 रैलियां की जाएंगी। आज के दौर में खेती में अच्छी पैदावार लेने के लिए खाद, उर्वरक का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। किसान भाइयों के बीच DAP, डाई अमोनियम 30% का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फॉस्फेट्स, TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट्स, ESP, सिंगल सुपर फॉस्फेट और NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जैसे उर्वरक काफी लोकप्रिय हैं। ये सभी खादें फसलों को जरूरी पोषक तत्व देती हैं, लेकिन हर खाद की अपनी खासियत और फसलों पर असर डालने का तरीका अलग होता है। कमरिया गोले 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 डोले राजा जी, कफ सिरप की बोतल और डांसर का जलवा। नगर निगम के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल। समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान का शादी समारोह में डांसर और कफ सिरप पीते लोगों के बीच बैठा वीडियो वायरल हो गया है। बिहार में कफ सिरप बंदी के बावजूद यह दृश्य कई सवाल खड़े करता है। डिप्टी मेयर ने इसे साजिश बताई है। साहिबगंज और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए खुशखबरी है। गंगा के 2 किनारों के बीच जिंदगी जी लोगों को राहत मिलेगी। यहां का एक किनारा झारखंड का तो दूसरा बिहार का है। यही वजह है कि एक ओर से दूसरी ओर जाने में स्टीमर का सहारा ही होता है, जिसका किराया 100 रुपए होता है। इसके लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और अगर मौसम खराब स्टीमर बंद हो जाती है। गया में DM शशांक शुभंकर के निर्देश पर बुलडोजर से शहर की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाया गया। KP रोड, पीर मंसूर रोड,
कोयरीबारी और दिग्घी तालाब रोड समेत कई मुख्य मार्गों पर दुकानों के अवैध निर्माण और फुटपाथ कब्जा हटाया गया। मॉल के बाहर अवैध सीढ़ियां तोड़ी गईं। जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार की 51 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए 155 करोड़ रुपए की लागत से 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे जेलों की निगरानी प्रणाली 155 करोड़ रुपए की लागत से 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे जेलों की निगरानी प्रणाली सुदृढ़ होगी और सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह फैसला जेलों में मोबाइल और बाहरी खाने की शिकायतों के बाद लिया गया है। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बिहार विधानसभा में उठा। लोजपा विधायक राजू तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बिहार में शादी के सीजन के चलते पटना से अन्य शहरों के लिए हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों के लिए टिकट की कीमतें 4 से 5 गुना तक बढ़ गई हैं। कुछ रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भी ज्यादा किराया है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों को 2 मिनट के लिए अपने आवास में बुलाने के लिए चर्चित बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अब पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास पर बिफर गए। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने अमिताभ दास के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व आईपीएस ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के तहत कई शहरों में एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच नक्सल प्रभावित रहे जमुई जिले के लोगों की हवाई यात्रा की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जमुई में फिलहाल एयरपोर्ट संचालन संभव नहीं है, क्योंकि विमानन कंपनियां यहां उड़ान शुरू करने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट लाने पर विपक्ष के आलोक मेहता के सवाल उठाए जाने पर वित्त और वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राज्य जब बंटा तो कहा जाता था कि बिहार में अब लालू, आलू और बालू बच गया है, बिहार क्या खाएगा। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने आज बिहार का बजट 315 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया है। अब राज्य में चारा घोटाला, बालू घोटाला नहीं होता। उनके इस बयान पर विपक्षी सदस्यों ने शोर मचाया। बिहार विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया गया है। उन्होंने बिहार के विकास पर जोर देते हुए कहा, विपक्ष से विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों 100 से अधिक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इसके तहत छात्रों को ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक वर्ष में ही इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे छात्रों को देश की विविधता का अनुभव मिल सके। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मध्य रेल के 2200 रूट किलोमीटर पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच लगाने की 1,822 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रणाली से पटना, दानापुर, मुगलसराय जैसे व्यस्त रूटों पर ट्रेन संचालन सुरक्षित होगा। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो टक्कर रोकने और आपात स्थितियों में ब्रेक लगाने में सक्षम है। इससे रेलवे की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। एनआईए इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पटना सिटी में तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 25 से 27 दिसंबर तक 359वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। देश विदेश से 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 15 दिसंबर से प्रभात फेरी शुरू होगी और 27 दिसंबर को मुख्य समारोह होगा। भागलपुर में सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण का रास्ता खुल गया है। सिल्क सिटी समेत 11 जगहों पर टाउनशिप विकसित करने पर सहमति बनी है।
भागलपुर नगर निगम ने दोगच्छी और जगदीशपुर का प्रस्ताव भेजा था। सरकार का मानना है कि इससे शहरों पर दबाव कम होगा और नए आर्थिक केंद्र विकसित होंगे। योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिहपुर के सोनवर्षा गंगा दियारा में गंगा की धारा बदलने से किसानों की जमीन वापस आ गई है। किसान सरकार से जमीन पुराने मालिकों के नाम पर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा विवाद की आशंका है। पिछले साल किसान सभा ने सम्मेलन किया था और अधिकारियों को समस्या बताई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। किसान अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। गया में फ्लाईओवर और आरओबी परियोजनाओं को गति देने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। घुघरी टांडच और मुफस्सिल मोद्दा पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेश्वरी गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गया के बोधगया में एक शादी समारोह में रसगुल्ले की कमी को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर मारपीट हुई। सीसीटीवी फुटेज में लात, घूंसे और कुर्सियां चलती दिखीं। दूल्हे के पिता ने दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है, जबकि दुल्हन पक्ष शादी के गहने लेकर चली गई। मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं, बिहार विधानसभा में निकल ही गया। सम्राट चौधरी के दिल का दर्द गुरुवार को बिहार विधानसभा में पूरे दिन बुलडोजर की गूंज सुनाई देती रही। आरजेडी की तरफ से मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने कहा, सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। सम्राट जी का नाम मां बाप ने सम्राट रखा, लेकिन मीडिया उन्हें बुलडोजर बाबा बुला रही है। अन्य सदस्यों ने भी सवाल उठाए, जिस पर सम्राट चौधरी के दिल का दर्द निकला। पश्चिम बंगाल में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके विधायक हुमायूं कबीर के निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बनर्जी सीएम नहीं बन पाएंगी। मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब कबीर ने खुद की पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चा फिर तेज हो गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें। अब यह फैसला उन्हें लेने हैं कब वे पार्टी ज्वाइन करेंगे। सेक्टर अब सिर्फ दूध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गोबर से बनने वाली बायोगैस, जैविक खाद और दूध प्रोसेसिंग यूनिट ने किसानों के लिए नया बिजनेस स्पेस खोल दिया है। कम निवेश में शुरू होने वाले इन यूनिटों की मांग बढ़ने से गांवों में माइक्रो प्रोसेसिंग मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और किसान सरकारी योजनाओं की सहायता से स्थायी कमाई के नए रास्ते बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की। उन्होंने न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड हो चुका है। गुमशुदा भूमि अभिलेख उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान मिलेगा। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले अभय कुमार सिंह चर्चा में हैं। अभय कुमार सिंह रूसी संघ में पद संभालने वाले पहले भारतीय मूल के विधायक हैं। उन्होंने मोदी मास्को संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मनियारी थाना क्षेत्र में हुई, जहां अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और राजनीतिक गलियारों में इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम पर बिचौलिए सक्रिय हैं, जो छात्राओं और अभिभावकों को फोन कर ठग रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर छात्राओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्नातक सत्र 2021 से 24 की छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन होना है, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने डेटा अपलोड कर दिया है। विश्वविद्यालय ने छात्राओं से किसी भी झांसे में न आने की अपील की है। मथुरा में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के ऐलान के बाद अलर्ट जारी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह को छावनी में बदल दिया गया है। जुमे की नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा रही। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और कई लोगों को शांति भंग में पाबंद किया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और होटलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार
5.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिसंबर के पहले हफ्ते में तापमान में गिरावट आई है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ठंडी शुरुआत है। इंडिगो एयरलाइन ने 8 दिसंबर तक चंडीगढ़ से अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने अभी तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह परिचालन संबंधी कारणों से है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी टिकटों को रद्द करवाएं या पुनर्निर्धारित करवाएं। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल चुन सकेंगे। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन और भत्ता देने का भी फैसला किया है। नई नीति में पति पत्नी में से केवल एक को ही ट्रांसफर में अतिरिक्त अंक मिलेंगे। रुड़की नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखा, जिसमें मालवीय चौक और रेलवे स्टेशन रोड जैसे क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। विरोध के बावजूद निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए होर्डिंग्स, बैनर और अवैध निर्माणों को हटाया। निगम ने यह भी चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द ही रियायती दरों पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह बस खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, लखनऊ होते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट तक जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बस सेवा छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प होगी। परिवहन विभाग ने जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज कप फुटबॉल प्रतियोगिता में बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल ने 11 स्टार जमालपुर को हराया। बीरगंज की टीम ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। बीरगंज के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और 11 स्टार जमालपुर को कोई मौका नहीं दिया। खगड़िया नगर परिषद में मुख्य पार्षद के खिलाफ 24 वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने विकास कार्यों में अनदेखी, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्य पार्षद जनहित की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं और मनमानी कर रही हैं। मुख्य पार्षद ने इन आरोपों को निराधार बताया है। भोजपुर में धान खरीद में तेजी लाने और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिले में 187 समितियों को कैश क्रेडिट दिया गया है और 7,65,009 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। डीएम ने लंबित समितियों के खातों में सुधार और राइस मिलों का भौतिक सत्यापन जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। किसानों का 100% पंजीकरण कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। भोजपुर के आरा शहर में नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। सोनार पट्टी में 16 फीट की सड़क अतिक्रमण के कारण केवल 4 फीट की रह गई है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। निगम ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ठाकुरगंज में उच्च शिक्षा की कमी के कारण छात्रों को 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। एकमात्र वित्त पोषित कॉलेज सीमित संसाधनों में संचालित है और 14 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है। आर्थिक परेशानियों के कारण कई छात्र 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभिभावकों ने सरकार से डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का अनुरोध किया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में इस वर्ष जादूगरों का मायालोक सजा है, जहां इंद्रजाल और मायाजाल का अद्भुत संगम है। दर्शक लड़की को गुरिल्ला बनते और तलवार से कटने के बाद भी जिंदा निकलते देख मंत्रमुग्ध हैं। लकड़ी बाजार रोड पर डॉ. शिव सम्राट और आरके सरकार के पंडालों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बाघों की गणना शुरू होगी। इसके लिए वन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पूरे देश में एक साथ गणना होगी, जिसमें कैमरा ट्रैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बाघों की पहचान उनकी धारियों के आधार पर की जाएगी। एनटीसीए द्वारा यह गणना हर 4 साल में कराई जाती है, जिससे बाघों की संख्या और उनके निवास क्षेत्र की जानकारी मिलती है। सुपौल में 8 दिसंबर को जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां वरिष्ठ सहायकों के 200 पदों पर सीधी भर्ती करेंगी। मैट्रिक पास 18 से 35 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 12 से 20,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। शिविर आईटीआई परिसर में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूर्णिया में भेजे गए लाभुकों की सूची का पुनः सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने अपात्र लोगों के नाम शामिल होने की आशंका जताई है। पंचायत, प्रखंड
और जिला स्तर पर टीम गठित कर 3,30,000 लाभुकों की योग्यता की 22 बिंदुओं पर जांच होगी, ताकि योग्य लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। लोकसभा में सांसद पप्पू यादव ने बिहार के कई जिलों में गरीबों के घर दुकान उजाड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अरोड़ा गुहा में दलित परिवारों को उजाड़ने का मामला विशेष रूप से उठाया और सरकार से पुनर्वास नीति बनाने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि गरीबों को उजाड़ना अत्याचार है और सरकार को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। 5 दिसंबर 2025 दिसंबर महीने में सोने चांदी की कीमतों में परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ताजा चेक कर लीजिए। आज 5 दिसंबर को सोने के दाम में 270 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है, लेकिन चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। शुक्रवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,19,250, 24 कैरेट का भाव 1,30,080 और 18 ग्राम सोने का रेट 96,700 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,87,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। शुक्रवार का 18 कैरेट सोने का भाव का ताजा भाव दिल्ली व जयपुर सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत गोल्ड रेट टुडे 97,600 रुपए, कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 97,450 रुपए, इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 97,500 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 10,015 रुपए पर ट्रेड कर रही है। शुक्रवार का 22 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत गोल्ड रेट टुडे 1,19,150 रुपए। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत गोल्ड प्राइस टुडे 1,19,250 रुपए। हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,19,100 रुपए ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार का 24 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,980 रुपए। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,080 रुपए। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 1,29,930 रुपए। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,30,910 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। पढ़िए शुक्रवार का आपके शहर का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत सिल्वर रेट टुडे 1,87,000 रुपये। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,96,000 रुपये। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये ट्रेंड कर रही है। कैसे चेक करें प्योरिटी, सोना खरा है या नहीं? ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्धता होती है। 24 कैरेट सोने में 1.0 शुद्धता 24/24 बराबर 1.00 होनी चाहिए। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं। 22 कैरेट सोने में 0.916 शुद्धता 22/24 बराबर 0.916 होनी चाहिए। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 24 कैरेट में कोई मिलावट नहीं होती, इसके सिक्के मिलते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं और इसी के आभूषण बनाते हैं। चांदी पर हॉलमार्किंग का नियम सोने के बाद अब 1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम लागू कर दिया है। चांदी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, आप बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। हॉलमार्किंग के नियमों के तहत चांदी पर 6 अंकों का यूनिक HUID कोड होगा। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि गहना किस शुद्धता का है और वह असली है या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। 925 या 9,250 अंक का मतलब है कि चांदी 92.5% शुद्ध है। नोट: ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST,
टीसीएस और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।